की बात में खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे मौसम की। एमपी के 9 शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। पचमढ़ी में जहां पारा 5.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, तो राजधानी भोपाल में नवंबर की ठंड ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरे सप्ताह तेज ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में 27 नवंबर से पारे में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। दिसंबर में कड़ाके की ठंड का दौर एक बार फिर से शुरू होगा। पूर्वी हिस्से में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है और उसी की वजह से ये तापमान जो है वो धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। राजधानी में ठंड का कहर देखा जा रहा है। 9 शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है और अभी नवंबर है, तो फिलहाल आपको बता दें कि कुछ दिन तक तो ऐसा ही रहेगा। उसके बाद पारा थोड़ा बढ़ेगा और उसके बाद दिसंबर में एक बार फिर से है पारा घटेगा। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते कि कहां कहां कितना पारा गिरा है, किस तरह का मौसम रहा है, किस तरह की ठंड रही है। एक एक करके देखते हैं। पचमढ़ी का मौसम 5.8 डिग्री सेल्सियस, शहडोल में 7.4 डिग्री, मंडला में 9 डिग्री और मलाज खंड में 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो बालाघाट में 9.1 डिग्री, राजगढ़ में 9.4 डिग्री सेल्सियस, नौगांव में 9.6 डिग्री सेल्सियस और पचमढ़ी का सबसे कम रहा है 5.8 डिग्री। तो तमाम शहरों के तापमान आपको बता रहे हैं। बालाघाट में 9.1 डिग्री रहा है, राजगढ़ में 9.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है, नौगांव में 9.6 डिग्री। आपको बता दें कि 10 से नीचे के तापमान के लिस्ट आपको बता रहे हैं। देखिए पचमढ़ी में सबसे कम यानी कि 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और चलिए मौसम की बात करेंगे और इसके लिए हम सीधे रुख करते हैं। इंदौर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ गए हैं, सुहागपुर से पवन सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले इंदौर का हम रुख करेंगे। अखिलेश, क्या कुछ कह रहा है मौसम, इस वक्त का तापमान क्या है इंदौर में, क्योंकि भोपाल में तो अच्छी कड़ाके की सर्द पड़ रही है। इंदौर की स्थिति क्या है? बिल्कुल ललित, अगर ठंड की अगर बात कही जाए तो इंदौर में भी जो ठंड है दस्तक दे दी है। मालवा निमाड़ की अगर बात कही जाए तो जो 2 ज़िले ऐसे हैं जो 12 डिग्री टेम्परेचर से नीचे गए हैं, जिसमें खरगोन और एक खंडवा शामिल है। जो साइक्लोन बन रहा है पश्चिम विक्षोभ का और जो उत्तरी हवाएं आ रही है, उसके साथ ही जो बर्फ़ पिघली है उसके कारण जो ठंड है अब वो बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर के का शुरू से ट्रेंड रहा है कि नवंबर के दूसरे हफ्ता में जो ठंड है उसका ट्रेंड बढ़ता है और यही कारण है कि अब जो धीरे धीरे है वो ठंड अब बढ़ता हुआ इंदौर में दिखाई भी दे रहा है। हल्की जो मौसम है उसमें भी कहीं कहीं पर जो बादल है ऐसे देखने को मिल रहे हैं और कई बार जो ठंड के कारण जो पश्चिम विक्षोभ जो बन रहा है मौसम, उसके कारण कई बार बारिश भी हो जाती है। तो ज़रूर मैं जो गर्म कपड़े हैं वो अब लोगों के निकल चुके हैं, क्योंकि जो ठंड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यही कारण है कि जब जब लोग हैं अब वो घर से जब बाहर निकल रहे हैं तो वो गर्म कपड़े पहनकर भी निकल रहे हैं। अगर अभी की अगर बात की जाए इंदौर की, तो इंदौर में जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री है। हालांकि जो धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो अब नीचे गिरता जाएगा, क्योंकि दूसरे जो सप्ताह है उसका वो जो जो ठंड वो इंतज़ार कर रहा है और यही कारण रहेगा। ये देखिए कि जो लोग हैं वो घर से गर्म कपड़े लेकर अब निकलना शुरू हो गए, क्योंकि ठंड ने अब इंदौर में दस्तक दे दी है। और उससे बड़ी बात यह है कि जो पश्चिम विक्षोभ जो मालवा निमाड़ जब पश्चिम जो उत्तरी जो हवाएं जब चलेंगी और उसके साथ जो बर्फ़ पिघलेगा, तो धीरे धीरे इंदौर में जो ठंड है वो अब दस्तक दे रहा है। ललित, बिल्कुल अखिलेश, और जैसे ही आपके आप शरीर में भी जब जैकेट हमको दिखाई देगी तो समझ लेंगे कि इंदौर में ठंड बढ़ चुकी है। बहरहाल चलिए पवन सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुहागपुर से हैं। पवन, पचमढ़ी का तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है और सबसे कम जो अभी इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है 5 पॉइंट समथिंग 5.8 डिग्री जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन आसपास का जो इलाका है वो भी क्या उतना ही ठंडा है? हाँ ललित जी, मैं आपको बता दूं कि जैसा पचमढ़ी में है उससे मिलता जुलता तापमान सोहागपुर में भी नजर आ रहा है। रात में बहुत ज्यादा ठंडक पड़ जाती है और यहाँ तो लोग अलाव जलाने लगे। पिछले 4-5 दिनों में बहुत तेज ठंड पड़ रही है और जो जैसे सुबह स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। किसान रात में खेतों में जो, क्योंकि हमारा क्षेत्र ग्रामीण एरिया है और यहाँ पर क्या है कि जो पलेवा चल रहा है, धान की गेहूं की बोनी होना, माफ कीजिए गेहूं की बोनी होना है, तो वहां पर जो रात को बिजली दी जाती किसानों के लिए, किसान बहुत परेशान है। तो
जो मजदूर है, किसान है, वो भी परेशान है, बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान है। और हम आपको बताते हैं ललित जी, यहाँ देखिए सभी लोग अलाव जलाकर बैठे हुए हैं और अलाव ताप रहे हैं। तो यहाँ पर अलाव जलने लगे हैं और ऐसा लगने लगा कि अब ठंड ने अपना विकराल रूप ले लिया ललित जी। चलिए, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं अलाव जलाते हुए लोग, और जैसे जैसे तमाम तमाम जो शहरों के लोग हैं वो इस वक्त ठंड से कांपते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आप उन लोगों से बात कर सकते हैं जो अलाव के पास में वहां पर मौजूद हैं? क्या कितनी ठंड वो महसूस कर रहे हैं इस वक्त? है यहाँ पर, उनसे मैं बात करूंगा कि आपको क्या दिक्कत जाती है। आप बताइए कि ठंड बढ़ रही है पिछले 3-4 दिनों से, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? रात में क्या है कि पानी देने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और हम लोगों को सही साथ हम पानी भी नहीं दे पाते हैं। इस ठंड के मौसम में हाथ पैर फिसल जाते हैं। करीबन 1 हफ्ते से दिन में भी धूप ज़्यादा तेज नहीं तप रही है, उस कारण हमको ठंड से बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। हमें दिन में अगर लाइट मिले तो हम दिन में हमें जी, उनकी बिल्कुल परेशानियों का बिल्कुल सामना नहीं बिल्कुल। और करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं, देखिए तमाम तस्वीरें भी ऐसी ही सामने आ रही है। ठंड का असर भी देखा जा रहा है सोहागपुर, चूंकि पचमढ़ी के नजदीक है। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अखिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।